चलो यार बच्चों ध्यान देना, सबकी माँ को प्रणाम। मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो, आ जाओ स्टार्ट करें हम लोग। गाइस प्लीज ध्यान दे दो। सो बच्चों अपना बेसिक्स ऑफ अकाउंट चल रहा था, राइट? ध्यान देना, बरोबर है, बेसिक्स ऑफ अकाउंट चल रहा था। काफी सारी चीजें हमने ऑलरेडी काफी सारी बाहर देखी है, राइट? बट एक बार फिर से मैं चाहूंगा, जो कि आपका 2-3 दिन का गैप हो गया है, मैं तिरुपति गया था, प्रसाद मिला ना आपको? नहीं मिला तिरुपति का प्रसाद? यार क्वांटिटी बहुत कम है, क्योंकि 200-250 लोगों को दे दिया सुबह से, सारे बच्चों को। पंकज प्रसाद दे देना इनको, है ना, ला के रखें। तो 2-3 दिन का ब्रेक हो गया था बेटा, तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज़ें, मेरे ख्याल से करना ज़रूरी है। और बेटा आपने एक बार जो प्रीवियस जो हमने बेसिक देखा है उसका बैकअप भी आपको मिल जाएगा, और वो बैकअप आप कितने भी बार देख सकते हो। इनको बैकअप भी एक बार अरेंज करवा देना, है ना, इनका, है ना, दोनों का एक बार कैसा है तो वो सिस्टम से प्रॉपरली आ जाओ यार मुन्ना। सो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग देख रहे थे, प्लीज ध्यान दो। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, अब तक जो भी हमने देखा, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए किसी बच्चे के मन में कोई तो डाउट, समस्या, आपत्ति आई होगी कि अकाउंटिंग कैसे रन हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ मन में आपके सवाल अगर आए होंगे तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी एनी काइंड ऑफ डाउट। जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, यस हाय बेटा, हाय शौर्य। अच्छा शौर्य आज ऑनलाइन है, हाय शौर्य। सोहम, दिया, ठीक है, सोहम भी ऑनलाइन है आज, और अजिंक्य, यस हाय बेटा, बरोबर है, हाँ नहीं नहीं है ना, देख रहा है ना, ठीक है। और बाकी इधर में, यस बेटा, हाँ दोनों भी जगह पे सारे बच्चे हैं प्रॉपरली। मुन्ना प्लीज ध्यान देना। तो एक बार हम लोग सारी चीजें देख लेते। आपके मन में कुछ और डाउट अब तक जो भी हमने पढ़ा होगा, बरोबर है, एक बार देखो जरा अकाउंटिंग रन कैसे हो रही है, प्लीज ध्यान देना। देखना मुन्ना, यहाँ पे प्यारे बोला इसका, अकाउंटिंग रन कैसे होती है एक बार वो समझ लो। ये सारा अकाउंटिंग का किस्सा शुरू कहाँ से हुआ, ये अपने जीवन में आती ही नहीं अकाउंटिंग अगर ये नहीं होता तो। क्या? धंधा, बिजनेस, बरोबर है कि नहीं? बिजनेस में क्या होने लगे? फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। पहले आपको पता है ट्रांजैक्शंस कैसे लिखे जाते थे? कपड़े पे, पहले पेपर नहीं था। पहले चाणक्य के राज में, मतलब मैं 12वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ भारत में, तभी कपड़े पे लिखे जाते थे। उसके भी पहले वो पत्थर पे या पत्थर जैसा कोई मटेरियल था, उसके ऊपर ऐसे छन्नी हथौड़े से, सोचो, ये पूरा खुदाई करके एक छोटे से पत्थर पे, बाद में कपड़े पे, बाद में अभी ये कब के, अपना 1494 के बाद, ल्यूका डी बार्गो पैसियोली के बाद, किस पे? पेपर पे। यस और नो? कुछ बात समझ में आ रही? बट उसके पहले 12th सेंचुरी के अंदर में कपड़े पे लिखे जाते थे। कितना मुश्किल होगा सोचो ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल इतना भी लिखना है, और अगर कपड़े से पहले की भी बात करूँ, स्टोन के ऊपर लिख रहे हैं, कुछ स्टैंपिंग वगैरह करके लिख रहे हैं, तो कितना मेहनत वाला काम होगा। जैसे कि नहीं, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, तो आज के टाइम पे तो ये कंप्यूटर आपके हाथ में बैठे उतनी जगह में हो गया। यही पहले करीब करीब आज के 100 साल पहले एक कंप्यूटर मतलब एक कमरे के उतना बड़ा होता था। एक कंप्यूटर एक कमरे के उतना बड़ा होता था। उसका प्रोसेसर सोचो कितनी हीट निकलती होगी। अब एक कंप्यूटर एक हाथ में आ जाता। ये हाथ में आने के पहले कंप्यूटर लैब पे आता था आपके, तो उसको आप लैपटॉप बोलते थे। उसके पहले कंप्यूटर डेस्क पे आता था, तो उसको डेस्कटॉप बोलते थे। यस और नो? उसके पहले कंप्यूटर एक रूम में आता था, सोचो कितना बड़ा रहता होगा। और आज तो वैसे ही अकाउंटिंग भी पहले लिखना मतलब बहुत मुश्किल काम था, फिर धीरे 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 डेवलपमेंट होते गई, इसमें रूल्स सिंप्लीफाई होते गए। और ल्यूका डी बार्गो पैसियोली, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, 1494 में उन्होंने एक अकाउंटिंग सिस्टम को इजाद किया, अकाउंटिंग सिस्टम पैदा किया जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्यों? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू, दो एस्पेक्ट, दो अप्रोच होते हैं, दो नजरिए होते हैं। उन्हीं दो एस्पेक्ट, अप्रोच, पहलू और नजरिए को हम लोग प्यार से डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट कहते हैं। हर ट्रांजैक्शन के, हर व्यवहार के, हर ट्रांजैक्शन के, हर व्यवहार के कितने पहलू होते हैं? दो। जिसे मान लो आपको समझाने के लिए, ये मैं हूं,
और ये नीचे का किराना शॉप है, मेडिकल शॉप, नेचर मेडिको है ना नीचे। मैंने नेचर मेडिको को पैसे दिए और गोविंदा ऐसा बोलना पड़ता प्रसाद लेते समय। मैं तिरुपति गया था ना अभी, वहां पे इतना रश और लोग कंटिन्यूस चिल्लाते गोविंदा गोविंदा ऐसा चालू था। मैं तो बाल देने वाला था बट अनफॉर्चुनेटली बाल दे नहीं पाया, थोड़ी सा सीन हो गया था वहां पे। तो बट बहुत मजा आया। कभी लाइफ में मौका मिले, कोई गया है क्या तिरुपति यहाँ से? कोई नहीं गया? मौका मिले जरूर जाके आना, बहुत जबरदस्त मंदिर है। मैं तो हर साल जाता हूँ, कोविड के 2-3 साल नहीं गया था बस। आ जाओ, खैर ध्यान देना। लोग है ना तिरुपति भगवान को इसलिए पूछते हैं, लोगों के बिजनेस पार्टनर है तिरुपति भगवान, मालूम है क्या? काफी सारे बिजनेसमैन, काफी सारे बिजनेसमैन उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक अकाउंट बनाते हैं तिरुपति भगवान का, और जो भी नेट प्रॉफिट होगा वो नेट प्रॉफिट के अंदर में हिस्सा देते हैं उनको, 1% 2%। ये फैक्ट है। तिरुपति भगवान भारत का फर्स्ट रिचेस्ट और वर्ल्ड का सेकंड रिचेस्ट टेम्पल है, मालूम है? वर्ल्ड का फर्स्ट रिचेस्ट वो चर्च है कोई तो, है ना। बिल गेट्स ने उसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी उस चर्च को डोनेट कर दी, इसलिए वो फर्स्ट हो गया, अदरवाइज तिरुपति था। तिरुपति इंडिया का फर्स्ट रिचेस्ट टेम्पल और वर्ल्ड का सेकंड। लोगों की इतनी मान्यता है, मैंने लोगों को देखा है हाथ में घड़ी, सोने का ब्रेसलेट, चेन, कान के सब डाल देते हो, लाइन में लगते हैं। तुमको लगता होगा कि क्या पागल लोग हैं, बट वहां मंदिर में वो वाइब्स ही वैसी। वो ऐसा कहते हैं कि भगवान ने कर्जा लिया था कुबेर से, लक्ष्मी जी से शादी करने के लिए। कुबेर से कर्जा लिया, शादी में खर्चे होते हैं ना बहुत, तो कर्जा आज तक रीपे कर रहे हैं भगवान, और अपन सब लोग उनको कर्जा लोन रीपे करने में हेल्प कर रहे हैं। कैसे? वो वहां पे पैसे डोनेट करके। ठीक है, खैर अपने अपने अलग अलग लोगों की मान्यता है। और जब भी कोई मन्नत मांगता है तिरुपति में तो पूरी हो जाती है। मेरे को भी काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, जब भी वहाँ पे जाके आया हो तो पिछले से डबल हुआ है। अब इस बार पता नहीं क्या होता है, यस और नो। खैर छोड़ो, डबल हो नहीं हो, हर एक की अपनी अपनी श्रद्धा, भावना, अर्चना, पूजा, मतलब भगवान के प्रति, यस और नो। तो ध्यान देना। तो क्या बोल रहा था मैं आपको, जैसे हर एक बिजनेसमैन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक तिरुपति बालाजी का अकाउंट होता है, और जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का एक स्पेसिफिक परसेंटेज वो बालाजी को क्रेडिट करते हैं। मान लो ये आया 10 लाख रुपए, बालाजी को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया प्रॉफिट का। और जिस दिन बालाजी जाएंगे तो उस दिन बालाजी भगवान को उनका जो हिस्सा था वो दे देंगे। तिरुपति बालाजी अकाउंट डेबिट टू कैश, 10 लाख अकाउंट क्लोज। पहले देना बाकी दिखाया, साल भर धंधा किया, बोल के रखा रहता है कि मेरे धंधे में जो भी प्रॉफिट होगा, फिर वो 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, 10,000 करोड़ हो, भगवान बालाजी इतने मेरे प्रॉफिट के, बिजनेस के, मेरे प्रॉफिट के पार्टनर है। काफी लोगों के, मेरे भी यहाँ पे बालाजी भगवान का अकाउंट है, बरोबर है। मेरा उतना उतना प्रॉफिट का एक स्पेसिफिक परसेंटेज मैं उधर डोनेट कर देता हूँ। तो बहुत सारे लोगों के बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक बालाजी अकाउंट भी है, प्रॉफिट के शेयरिंग के लिए, बरोबर है। तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। खैर छोड़ो, ये अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग देखेंगे बाद में, बताऊंगा। आप लोग भी आपके बिजनेस में अकाउंट बना सकते हो, जिसके ऊपर भी आपकी श्रद्धा है। हाँ, कौन से भगवान का बनाओ जो आपको ठीक लगता है। मम्मा पापा का भी एक अकाउंट बना सकते हैं, वो भी अपने लिए भगवान ही है, उससे कम थोड़ी है। तो अपने प्रॉफिट का इतना हिस्सा मम्मी पापा को हम दे देंगे। आ जाओ, ध्यान देना सब लोग, प्लीज ध्यान दो बेटा। सो बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जैसे मैंने नीचे में नेचर मेडिकल शॉप पे गया, उनको मैंने 100 रुपये दिए और बदले में 100 रुपये की मेडिसिन लिया, ये भी क्या हुआ? ट्रांजेक्शन। पैसे दिए, बदले में मेडिसिन लिया। मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड जब भी कुछ एक्सचेंज होता है तो हम लोग उस सिनारियो को प्यार से क्या बोलते हैं बेटा? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। और उस ट्रांजैक्शन को गाइस हमें क्या करना होता है? रिकॉर्ड करना होता है। उस फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम लोग याद करके तो नहीं रख सकते, हम लोग क्या करके रखेंगे? उसे रिकॉर्ड करके रखेंगे। रिकॉर्ड कैसे करना है? विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। कौन से रूल? डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को यूज करके हम लोग क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, राइट। रूल बहुत सिंपल है। डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर इंक्रीज होते हैं तो क्या करो?
डेबिट करो, अपोजिट क्रेडिट करो। क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करो, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट करो। यस और नो? अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कौन कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है? लाइबिलिटीज, कैपिटल, लाइबिलिटीज, कैपिटल, लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन्स। इन सारे अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। बाय द वे इन सब का मुझे ये बता दो, तो मतलब बता दो, एग्जाम्पल बता दो। हाँ, लाइबिलिटीज यानी क्या? लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। जो भी बिजनेस की उधारी है, मुझे जो किसी को लौटाना है, जैसे मैंने बैंक से लोन लिया 10 लाख का, सो वो मुझे लोन रीपे करना है, वापस करना है, सो वो 10 लाख का लोन मेरे लिए क्या हो गया? लाइबिलिटी। ध्यान रहे बेटा सब लोग, हाँ, वो 10 लाख का लोन क्या हो गया मेरे लिए? लाइबिलिटी। मैंने किसी से माल उधारी में लिया तो मुझे वो वापस करना है, पैसा देना है। मैंने बाहुबली से उधारी में 5,000 का माल खरीदा, किराना दुकान से उधारी में माल खरीदा, तो मुझे वापस लौटाना होगा 5,000 रुपए। यस और नो? तो वो भी क्या होगी मेरे लिए? लाइबिलिटी। सो एनी बैंक ओवरड्राफ्ट और एनी बैंक लोन और एनी अमाउंट पेएबल, पेएबल यानी देना बाकी, रिसीवेबल यानी लेना बाकी, पेएबल यानी देना बाकी। सो एनी अमाउंट पेएबल इज योर लाइबिलिटी। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल यानी ओनर का धंधे में जो कुछ इन्वेस्टमेंट है। मैंने पानीपुरी की दुकान लगाई, उसके लिए मैंने मेरे जेब से लगाए 2,000 रुपए। मेरे घर के कुछ बर्तन लिए जिनकी कीमत थी 500 रुपए पर। बताओ मेरा धंधे में कितने का इन्वेस्टमेंट हो गया? 2500 का। सो ओनर का जो कुछ धंधे में इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट को प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? कैपिटल। सो कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। यस और नो? उसके बाद क्रेडिटर्स, मुन्ना प्लीज ध्यान देना सब लोग। क्रेडिटर्स यानी क्या? वेरी गुड। हर वो पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर मुझे पैसा देना है। मान लो मैंने बाहुबली से उधारी में माल खरीदा, सो जो पैसे देने हैं वो मेरी लाइबिलिटी है, और किसको देने हैं? बाहुबली को। सो बाहुबली इज माय क्रेडिटर। पार्टी और पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल। मैंने शिवगामी से उधारी में माल खरीदा, सो शिवगामी मेरी क्या बन गई? क्रेडिटर। मैंने बैंक से लोन लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, मुझे पैसा वापस करना है एसबीआई को, एसबीआई मेरी क्या बन गई? क्रेडिटर। मैंने मेरे दोस्त से पैसे उधार लिए, वो मेरा क्या बन गया? क्रेडिटर। हर वो पार्टी या पर्सन जिसे मैं इन फ्यूचर मनी और मनीज वर्थ में कुछ देने वाला हूं, उस पार्टी या पर्सन को गाइस में प्यार से क्या बोलता हूं? क्रेडिटर। यस और नो? उसके बाद इनकम, इनकम ऑपरेटिंग रिसीट, कमाई, सेल इनकम है, ब्याज मिल रहा है इनकम है, डिस्काउंट मिल रहा है इनकम है, कमीशन मिल रहा है इनकम है, रॉयल्टी मिल रही है इनकम है, रेंट मिल रहा है इनकम है ना? उसके बाद गेन, विदाउट हार्डवर्क, या फिर ऐसा रिसीट जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, कभी कभी हो जाता है, जैसे लॉटरी लग गई, गेन। कोई मेहनत किया आपने उसके लिए? नो। नॉन रिकरिंग इन नेचर, रिकरिंग आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, बार बार रिपीट होता है, ये नॉन रिकरिंग है। गेन, गेन बार बार होगा इसकी गारंटी नहीं है। लॉटरी लग गई, गेन। बैठे बैठे प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, गेन। मैच में सट्टा लगाया, जीत गए, गेन। इनकम रिकरिंग है। बोलो, डेबिट बैलेंस कौन कौन से अकाउंट का है? एसेट्स, ड्रॉइंग्स, डेटर्स, expenses and losses are always having debit balance। इसका मतलब क्या है बेटा? ध्यान से सुनना। इस टाइप के अकाउंट अगर बिजनेस में, इस टाइप के अकाउंट अगर बिजनेस में बढ़ते हैं तो डेबिट करो, इस टाइप के अकाउंट अगर बिजनेस में कम हो रहे हैं तो क्रेडिट करो, इस टाइप के अकाउंट अगर बिजनेस में बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, इस टाइप के अकाउंट अगर बिजनेस में कम होते हैं तो डेबिट करो। सो लाइबिलिटीज, मुन्ना मेरे साथ साथ बोलो सब लोग एक बार। सो लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन्स आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। वन मोर टाइम, लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन्स आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। इस टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हो रहे हैं डेबिट करो।
एंड एसेट्स, बोलो मेरे साथ साथ, एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। इफ दीज अकाउंट्स, कौन से, एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, सब लोग फुल स्पीड में, हाँ, एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनका डेबिट बैलेंस है। मतलब ये टाइप के अकाउंट बिजनेस में इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या करना है, डेबिट, कम हो रहे हैं तो क्रेडिट करना। ये बात समझ में आई सभी को? सिंपल है, ध्यान से सुनना। डोंट वरी, एक बार आपको ये रूल समझ में आ गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपकी एंट्री आ गई, तो उसके बाद गोल्डन रूल भी बता दूंगा। ये रूल समझ में आ गया तो फिर उसमें कोई दमकम नहीं है। और रूल यूज कौन सा करना है, ये ही वाला, ध्यान से सुनना। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा। ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, खास करके आप दोनों ध्यान देना, बाकी सब बच्चे जवाब देंगे बेटा, ठीक है। ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया विथ लैपटॉप, बस इतना ही है, बिजनेस स्टार्टेड विथ रुपीज, वो लैपटॉप कितने का था, 10,000 का। जिस दिन उसने उस लैपटॉप की मदद से बिजनेस स्टार्ट किया, ओनर के पास, देखो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया और मैंने आज से मेरी सीए की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, और मेरे पास लगाने के लिए क्या था धंधे में, सिर्फ लैपटॉप। अब मैंने मेरा लैपटॉप लिया और मैंने बोला कि आज से मैं मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा हूँ, सर्टिफिकेट मेरे पास आ गया। और मेरे बिजनेस के अंदर में कौन सी एसेट है जो मैंने इन्वेस्ट की, मेरी लैपटॉप। लैपटॉप की कीमत उस दिन कितनी थी जिस दिन बिजनेस में लगाया, 10,000। तो बताओ कैपिटल कितने का हो गया, 10,000। मुझे, ये मेरे बिजनेस का सबसे पहला ट्रांजेक्शन है, मुझे इसकी अकाउंटिंग करना है। बताओ बेटा, मुझे इसकी अकाउंटिंग करना है। सबसे पहली स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, कौन कौन से अकाउंट बनेंगे इस ट्रांजेक्शन की वजह से वो देखो। कौन कौन से अकाउंट बनेंगे बेटा, लैपटॉप अकाउंट, और सर कैपिटल अकाउंट क्यों, ओनर ने धंधे में अगर कुछ लगाया तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, कैपिटल, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट। दूसरा स्टेप, ये जो अकाउंट बना है इनका बैलेंस कौन सा है वो बताओ, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस। लैपटॉप ये क्या है, लैपटॉप ये एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, सो लैपटॉप का भी, ऊपर देखो ना, लैपटॉप ये एसेट, ड्राइंग, डेटा, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन क्या है, लैपटॉप ये एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, तो लैपटॉप का भी डेबिट बैलेंस। बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो, बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। सिंपल है, लिख दूं क्या। सो लैपटॉप ये क्या है बेटा, एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस। सो लैपटॉप अकाउंट अगर बढ़ेगा बिजनेस में तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट। तुम बताओ लैपटॉप एज एन अकाउंट बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बिजनेस में लैपटॉप आ गया, बिजनेस में लैपटॉप नाम की एसेट बढ़ गई, बिजनेस से आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर दो क्या। थर्ड स्टेप, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, कर दो, लिखो बेटा। कैपिटल, कैपिटल का कौन सा बैलेंस है, कैपिटल कहाँ पे क्लासिफाई होगा बता रहा हूँ, एसेट, ड्राइंग, डेटा, सेक्शन, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल का, सो क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे लिख दूं क्या। और रूल क्या है क्रेडिट बैलेंस का, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट, बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। बताओ अब यहाँ पे कैपिटल बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ओनर बिजनेस में जब भी कुछ लेके आता है तो कैपिटल बढ़ता है, बढ़ता है तो उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। हो गई एंट्री, सिंपल था क्या, पक्की बात, कुछ चीजें समझ में आ रही। तो अब इसको आप कैसे लिखते हो आपके फॉर्मेट में बताओ तो जरा। डेट याद आ रहा है क्या, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। बोलो एंट्री क्या रहेगी, लैपटॉप अकाउंट विल बी डेबिटेड, लैपटॉप अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट वाला फिगर डेबिट कॉलम में, क्रेडिट वाला फिगर क्रेडिट कॉलम में। देखो ये डेबिट हुआ था ना, देखो लैपटॉप डेबिट, और ये कैपिटल क्रेडिट हुआ था तो देखो यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट हो गया, टू लिख दिया मतलब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। नरेशन लिख देंगे इसका, नरेशन मतलब एक्सप्लेनेशन, वो ट्रांजेक्शन क्या था, जैसे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ लैपटॉप, कुछ था, ये था आपका फॉर्मेट।
ये किसका फॉर्मेट है बताओ? जर्नल एंट्रीज का। जर्नल एंट्री करने के बाद आप क्या करते थे इसकी? पोस्टिंग। पोस्टिंग कहाँ करते थे? लेजर बुक में, बराबर है। मैकेनिकल वर्क है, इरिटेट हो जाता है इंसान पोस्टिंग कर करके, बट बहुत इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पोस्टिंग कहाँ होता है? लेजर बुक में। पोस्टिंग कहाँ होता है बेटा? लेजर बुक में। ध्यान देना। कौन कौन से अकाउंट बनोगा लेजर बुक में बताओ? ये देखो यहीं पे लिखा है ना, लैपटॉप अकाउंट और कैपिटल। जर्नल एंट्री में जो जो अकाउंट बन गए वो अकाउंट बना ले। कौन कौन सा अकाउंट बना बेटा बताओ? लैपटॉप अकाउंट और बोलो बेटा, लैपटॉप अकाउंट क्या हुआ? डेबिट। सो लैपटॉप अकाउंट क्या हुआ? डेबिट। लैपटॉप के डेबिट में क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट ये लिख दिया ना, और कैपिटल के क्रेडिट में, कैपिटल के क्रेडिट में बाय लैपटॉप अकाउंट। बरोबर है क्या? ये क्या था? जर्नल एंट्री। फिर क्या किया? पोस्टिंग। देन बैलेंसिंग। बोलो बेटा, बैलेंसिंग करो। दोनों साइड की टोटल, क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है? 0। डेबिट साइड की टोटल 10,000। दोनों में से बड़ी कौन सी है? 10,000। 10,000 ये दोनों साइड में लिख दूं क्या? बोलो इधर कितना कम पड़ रहा है फिर? बैलेंसिंग फिगर 10,000 ना। 10,000 में से 0 गए, कितना बचा? 10,000। कैरी डाउन। आगे हम लोग ट्रायल बैलेंस में इसको कैरी करेंगे, यस और नो? कौन सा बैलेंस है ये? डेबिट बैलेंस। क्योंकि डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी इसीलिए बैलेंस का नाम डेबिट बैलेंस। बचपन में मैथ्स में करते थे ना, -4 + 3 डिफरेंस 1 और आंसर बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर 4 था, 4 का साइन माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस। तो सेम ठीक उसी प्रकार से डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी इसलिए बैलेंस का नाम डेबिट बैलेंस। ये अकाउंट हो गया क्लोज। यहाँ पे बैलेंस निकालो। टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसका नाम क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी ना, यस और नो? ये दोनों साइड में टोटल कर दिया। अरे कुछ बात समझ में आ रही क्या? उसके बाद अगला स्टेज ये हो गया ना, तीसरा बैलेंसिंग। देन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ये एक तुच्छ स्टेटमेंट है जिसमें सारे लेजर्स की लिस्ट है, नेम ऑफ द अकाउंट और लेजर्स, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। बोलो कौन कौन सा है बेटा? लैपटॉप अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बोलो लैपटॉप अकाउंट, बोलो लैपटॉप का बैलेंस क्या था? डेबिट बैलेंस। तो लिख दूं क्या डेबिट साइड में? इसका क्या था? और ये टैली हो गया। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाते थे? फाइनल अकाउंट। बोलो बेटा फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनाते थे आप? ट्रेडिंग, बट इस बार ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में एक भी आइटम है क्या? ट्रायल बैलेंस चेक करो। क्यों ना परचेज है, ना सेल है, ना इनकम है, ना एक्सपेंस है, कुछ नहीं, बस एक ही ट्रांजेक्शन हुआ है, धंधा शुरू किया, बाकी साल भर खाली बैठे थे लैपटॉप खोल के, कोई इनकम हुआ ही नहीं। तो ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस में कोई भी इनकम एक्सपेंस के अकाउंट आए क्या? नो। तो ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट में 0 0।
चलो, लैपटॉप क्या है? एसेट, संपत्ति। लैपटॉप एसेट है ना, और ये कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटीज, और ये बैलेंस शीट टैली हो गई। तो कितना सिंपल है अकाउंटिंग। ये जितनी चीज मैंने करवाई ना अभी, कौन कौन सी बताओ? 1, 2, 3, 4 और ये 5, यही 5 चीजें आपके पूरे 11th के सिलेबस में। ये बर्ड आई व्यू हमने देखा है, थोड़ा बहुत अंदाज लगा। साथों साथ हमने कुछ बेसिक टर्म्स भी पढ़ी है अभी तक 11th स्टैंडर्ड में। कुछ याद आ रहा है सभी को? एक बार सारा रिवाइज करवा दो, है ना? ध्यान से सुनना। और जो बच्चों का आज फर्स्ट डे, याद से इसके पहले का कौन कौन सा लेक्चर देखना है मैं आपको बताता हूँ, वो देखना मुन्ना, हाँ? वो मिस मत करना। बाकी हर दिन मैं आपका पूछने के लिए, डाउट सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अवेलेबल हूँ। पर्सनली हर एक बच्चे का डाउट सॉल्व हो जाएगा। इत्तेफाक से, फॉर्चुनेटली, लक बाय चांस, यहाँ पे बच्चे कम है अभी, तो इसमें आप जितना ज़्यादा फायदा उठा सकते हो, है ना? एक 30-40 बच्चे तक कोई दिक्कत नहीं है, हर एक बच्चे का नाम पता रहता है। पर जहाँ बच्चे 100+ हो जाते हैं तो वहाँ पे मुश्किल आती है, बरोबर? चलो अभी ध्यान देना बेटा अच्छे से। जैसे देखो, सबसे पहले हमने बेसिक्स ऑफ अकाउंट जब स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने क्या देखा था बताओ तो? अकाउंटिंग का मीनिंग देखा था। आसान भाषा में अकाउंटिंग का मतलब क्या है? आप है ना, नोटबुक आप कंप्लीट कर लेना किसी की बुक लेकर के, है ना? अभी आप लिखो मत, आपका फर्स्ट डे ना आज, तो आप बस ध्यान दो, आप नोटबुक लेकर के कंप्लीट कर लेना। आप घर में लिखोगे तो ना ढंग से लिख पाओगे ना समझ पाओगे। बस अभी 1000% कॉन्सेंट्रेट करो, राइट? सूरज, आदित्य, ध्यान दे बेटा। अकाउंटिंग का मीनिंग क्या देखा था हमने, बताओ तो जरा? आसान भाषा में हिसाब किताब रखना, और इन अ लेमन्स लैंग्वेज, कॉमन मैन्स की लैंग्वेज में, है ना, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। मैं टेक्निकल डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे देखेंगे। AICPA ने टेक्निकल डेफिनेशन दिया है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जैसे भारत में CA की इंस्टीट्यूट है ना, जैसे भारत में ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वैसे अमेरिका का ICAI है, ऐसा समझो। अमेरिका के CA को क्या बोलते हैं? CPA। भारत में जो CA है, अमेरिका में वैसा प्रोफेशन है, उसका नाम क्या है? CPA। भारत में CA प्रोफेशन कौन सी इंस्टीट्यूट गवर्न करती? ICAI। अमेरिका में CPA का प्रोफेशन कौन सी इंस्टीट्यूट गवर्न करती? AICPA। यस और नो? अमेरिका के चार्टर्ड अकाउंटेंट को CPA बोलते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, और भारत में उसे क्या बोलते हैं? CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वो AICPA ने डेफिनेशन दिया, accounting is an art of recording, classifying, summarizing the transaction, at least having financial character, or which we can measure in terms of money, and to communicate and to analyze the transaction। वो देखेंगे सब क्या चीज़ है बाद में। अभी तो हम लोग लेमन्स लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग यानी आसान भाषा में क्या है बेटा, बताओ मुझे? हिसाब किताब रखना। किसका हिसाब किताब रखना? फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस यानी क्या? मनी और मनीज वर्थ में, पैसा या पैसे की कीमत में, या तो बिजनेस में कुछ आ रहा है, या तो पैसा मनी और मनीज वर्थ में कुछ आउटफ्लो हो रहा है, या तो मनी और मनीज वर्थ में इनफ्लो भी हो रहा है और आउटफ्लो भी हो रहा है। इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन, और है ना बीच में, कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, if any of the above condition is fulfilled, तो सिनारियो को क्या बोलेंगे? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। और उसे क्या करना होगा? नीड टू बी बिजनेस में रिकॉर्ड करना होगा, बरोबर है? कैसे रिकॉर्ड करना है? पॉकेट मनी आपको भी मिलती है पापा से, आप भी हिसाब किताब रखते हो, वो भी अकाउंटिंग है, बट वो अनसिस्टमेटिक वे ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हो कौन सा है? सिस्टमेटिक वे ऑफ अकाउंटिंग, राइट? उसके बाद मुन्ना प्लीज ध्यान देना, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है वो हमने देख लिया। अब उसे रिकॉर्ड करना है, बट उससे पहले क्यों रिकॉर्डिंग करना है, वाई, और नीड, और ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकॉर्डिंग, बताओ तो मुझे जरा।
ये सारी चीजें लिखवा के दी है ऑलरेडी मैंने, राइट? वेरी गुड, बोलो वन बाय वन। टू नो द फिनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की औकात जानने के लिए, बिजनेस में कितनी संपत्ति है, कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है। उसके बाद टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, टू नो द इनकम और एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, टू नो द अमाउंट रिसीवेबल, किससे कितना लेना है, क्या याद करके थोड़ी रख सकता हूं, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, ये सारी चीजें जानने के लिए। टू नो द अमाउंट पेएबल फॉर सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, बिजनेस के इतने अनगिनत हजारों ट्रांजैक्शन है, उन सबको मैं याद करके तो नहीं रख सकता हूँ, मुझे कहने के सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना होगा। यस और नो? फॉर टैक्स कैलकुलेशन, फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन। तो बिजनेस का कोई भी डिसीजन लेना है तो बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? बुक्स ऑफ अकाउंट से। इसीलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो। कोई हॉबी नहीं है मेरी कि चलो यार आज क्रिकेट खेल लेते हैं, आज बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर लेते हैं, आज बैडमिंटन खेल लेते हैं। नो, मजबूरी है। इस कारण से ये नीड है, उद्देश्य है, रीजन है क्यों हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। समझ में आया सभी को? 1 2 3। अब मुझे एक बात बताओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, बट मेंटेन करने के पहले आपको रूल समझना है। रूल समझने के पहले कुछ बेसिक टर्म्स समझनी है। बेसिक टर्म्स हमने देखा था क्या? कौन कौन सी बेसिक टर्म्स थी, जरा मुझे बताओ तो। यहाँ लिखता हूं मैं बेसिक टर्म्स, कौन कौन सी बेसिक टर्म्स थी जरा मुझे बताओ। हाँ हाँ बेटा, बिजनेस, बिजनेस यानी क्या होता है बताओ? हाँ, धंधा। हाँ, और बिल्कुल सही है। और कोई? सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मुझे एक बात बताओ, मैंने फोन नीचे जाके बेच दिया, तो लाइक मैं फोन बेच रहा हूँ, मैंने 50,000 में इसको बेच दिया, क्या मेरा फोन बेचने का बिजनेस है? नो, पुराना हो गया, खराब हो गया, इसलिए बेचा। मैंने मेरी गाड़ी बेच दी, तो क्या मेरा कार बेचने का बिजनेस है? नो। क्या मेरे, हाँ, अगर मैं रेगुलर बेसिस पे फोन खरीद के बेचता हूँ तो डेफिनेटली फिर मेरा फोन बेचने का बिजनेस है, और उसके पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। समझ में आ रहा है क्या? सो कोई एक्टिविटी अगर मैं रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूँ फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, एक्टिविटी परफॉर्म्ड ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तो हम लोग उस एक्टिविटीज को, सेट ऑफ एक्टिविटीज को प्यार से बिजनेस और धंधा बोल देते। रेगुलर बेसिस पे मैं ज्वेलरी खरीद बेच रहा हूँ, ज्वेलरी का बिजनेस। रेगुलर बेसिस पे साग भाजी खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, साग भाजी का बिजनेस। रेगुलर बेसिस पे साग भाजी में यील्ड प्रोड्यूस कर रहा हूँ और फिर बेच रहा हूँ, अगेन साग भाजी बेचने का बिजनेस। यस और नो? क्लियर है? उसके बाद दूसरी टर्म हमने क्या देखी थी बताओ? गुड्स। गुड्स यानी क्या? एन आर्टिकल, आइटम और थिंग, जिस चीज में धंधा कर रहे हैं। याद आया क्या गुड्स? अरे याद आ रहा है ना, जिस चीज में धंधा कर रहे हो क्या है? गुड्स। कंप्यूटर सेल सर्विस वाले के लिए गुड्स क्या है बेटा बताओ? लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, माउस, गेमिंग कैबिनेट्स, ये वो सब, ये उसके लिए क्या है? गुड्स। ज्वेलरी शॉप वाले के लिए गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी है ना, डायमंड ज्वेलरी, ये सब क्या है? गुड्स। रॉ गोल्ड, रॉ सिल्वर भी तो बेचता होगा, तो भी क्या है? गुड्स। जिस चीज में हम लोग धंधा कर रहे हैं, किराना दुकान वाले के लिए गुड्स क्या है? गेहूं, चावल, शक्कर, आटा, ये सब उसके लिए क्या है? गुड्स। उसके बाद एसेट्स, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, अभी हमने देखा था ना थोड़ी देर पहले। कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब क्या है मेरे लिए? संपत्ति, एसेट्स। ट्रेडमार्क है, गुडविल है, कुछ इंटेंजिबल है, कुछ टेंजिबल है। उसके बाद बेटा क्या है? कैपिटल, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। कैपिटल के अपोजिट क्या है? ड्रॉइंग्स। ओनर धंधे में कुछ लेके आ रहा है तो उसको बोलेंगे कैपिटल। ओनर का धंधे में कुछ इन्वेस्टमेंट है, उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। ओनर अगर बिजनेस से कुछ विड्रॉ कर रहा है तो उस विड्रॉ को क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग। बरोबर है? ओनर ने अपने बच्चे की स्कूल फीस भरने के लिए बिजनेस से पैसे विड्रॉ किए तो वो क्या हो गया? ड्रॉइंग। ओनर ने अपनी जेब से धंधे में और पैसा लगाया तो क्या हो गया? कैपिटल। यस और नो? उसके बाद
डेटर्स, हर वो पार्टी या पर्सन जिससे मुझे इन फ्यूचर पैसे लेना है। मान लो मैंने इस भाई साहब को उधारी में माल बेचा, तो मुझे इन भाई साहब से पैसे लेना है। मैंने बाहुबली को उधारी में माल बेचा, मुझे बाहुबली से पैसे लेना है। सो बाहुबली और ये भाई साहब मेरे क्या हो गए, डेटर। उसके बाद क्रेडिटर्स, अपोजिट ऑफ द डेटर। डेटर्स पैसे लेना है, क्रेडिटर्स उनको पैसे देना है। उसके बाद एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस, लाइक सैलरी दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूँ, कमीशन दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ, प्रिंटिंग स्टेशनरी दे रहा हूँ, टेलीफोन चार्जेस दे रहा हूँ, ट्रैवलिंग एक्सपेंस दे रहा हूँ, रेंट दे रहा हूँ, वेजेस दे रहा हूँ, ऑक्ट्राई दे रहा हूँ। यस और नो, ये सब क्या है, खर्चे। बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए जो भी मैं पेमेंट करता हूँ सब क्या है मेरे लिए, एक्सपेंसेस, खर्च। उसके बाद इनकम, अपोजिट ऑफ द एक्सपेंस। माल बेच रहा हूँ, सेल, इनकम, डिस्काउंट मिल रहा है, इनकम, रेंट मिल रहा है, इनकम। उसके बाद बेटा लॉसेस, बोलो लॉसेस क्या है, बिजनेस से कुछ चला तो गया लेकिन बेनिफिट नहीं मिल रहा है। माल चोरी हो गया, चला गया बिजनेस से, क्या माल, बेनिफिट मिला, नो, क्या हो गया, लॉस ड्यू टू थेफ्ट। आग लग गई, माल जल गया, चला गया बिजनेस से, माल चला गया, कैश चली गई, बट फायदा हुआ कुछ, नो, लॉस ड्यू टू फायर। उसके बाद गेन्स, रिसाउट विदाउट हार्ड वर्क, बैठे बैठे प्रॉपर्टी भाव बढ़ गया, लॉटरी लग गई, गेन के बहुत कम एग्जांपल। उसके बाद बोलो ना, भूल गए आप लोग, वेरी गुड, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आर द फिनेंशियल ऑब्लिगेशन। जैसे मैंने बैंक से लोन लिया, लोन मुझे रिपे करना है, मेरी लायबिलिटी है। मैंने किसी भाई साहब से पैसे उधार लिए, मुझे वापस करना है, मेरी लायबिलिटी है। मैंने उधारी में माल खरीदा 50,000 का, 50,000 मुझे लौटाना है, सो 50,000 मेरी लायबिलिटी है। उसके बाद हाँ बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, याद आया क्या, असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक के ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस, ये सब असेट के वैल्यू में ऐड करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैंने इंपोर्ट, एक बाइक इंपोर्ट किया 10 लाख रुपए का इंडियन करेंसी में, बाइक को लाने का खर्चा 2 लाख, कस्टम ड्यूटी वगैरह पे किया और 2 लाख, टोटल कितने हो गए, 14 लाख। सो बताओ अब ये 14 लाख क्या हुआ टोटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बाइक को लाने के लिए जो परचेस करने के लिए 10 लाख दिए वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, लाने का खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर। और बाइक कितनी हो गई, 14 लाख की। आसान भाषा में कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में असेट को बढ़ाता है, या तो नई असेट पैदा होती है या तो एग्जिस्टिंग असेट की वैल्यू बढ़ जाती है। क्या बोला मैंने, या तो नई असेट पैदा होगी या तो एग्जिस्टिंग असेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। उसके बाद हमने क्या देखा था, रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब ये अपना एक्सपेंस, बराबर। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट, अगर आप असेट पे कोई एक्सपेंस इनकर करते हो, जैसे मैंने एक बाइक खरीदा, उसमें मैं पेट्रोल डाल रहा हूँ, रोज चला रहा हूँ, पेट्रोल रेवेन्यू एक्सपेंस। लेकिन उस बाइक को मैंने मॉडिफाई कर दिया, 2 साइलेंसर लगा दिए, सेल्फ स्टार्ट का बटन नहीं था, अब लगा दिया, उसके अंदर में रॉकेट लॉन्चर लगा दिया, तो अब मॉडिफाई कर दिया तो वो क्या हो गई, है ना, इंप्रूव हो गई ना कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया। तो ये मॉडिफाई करने का जो खर्चा हुआ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। बाइक को रिपेयर कर रहा हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंस। बाइक चला रहा हूँ, परफॉर्मेंस डाउन, रिपेयर किया तो परफॉर्मेंस नॉर्मल लेवल पे आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंस। मैंने रिपेयर किया और परफॉर्मेंस नॉर्मल से भी ऊपर चला गया, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिपेयर किया बाइक और 200 सीसी की बाइक 500 सीसी की हो गई, तो अब वो रिपेयर मेंटेनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट रिपेयर की वजह से परफॉर्मेंस बस नॉर्मल लेवल पे आ रहा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंस। याद आ रहा है क्या कुछ। उसके बाद हाँ और बताओ, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। डिफर्ड रेवेन्यू, हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। कटरीना कैफ आ रही है, नहा रही है और सब कुछ हो गया, हमने शूट कर लिया, उसके बाद में वो 10 करोड़ लेके चली गई, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दिया ना। तो अब ये हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। डिफर्ड मतलब क्या, याद आया क्या, पोस्टपोन करना, बरोबर है। अब ये जो मैंने कटरीना को 10 करोड़ रुपीस दिए ना, इसका बेनिफिट मुझे आपको समझाने के लिए मिलेगा 5 साल तक, समझ लो कितने साल तक, 1 2 3 4 5। तो पूरा का पूरा 10 करोड़ का खर्चा इसी साल के पीएनएल में डेबिट में लिख दूं क्या, नो, ये इस साल दिखाऊंगा 2 और बचा हुआ 8 करोड़ कैरी फॉरवर्ड, फिर अगले साल 2 बचा हुआ 6 करोड़ कैरी फॉरवर्ड, फिर अगले साल 2 करोड़ बचा हुआ 4, फिर अगले साल 2, फिर अगले साल 2। तो हर साल पीएनएल में कितना दिखेगा,
कुछ बात समझ में आई क्या रे? लॉजिक समझ में आया सभी को? रेवेन्यू मैचिंग नाम का कोई कॉन्सेप्ट आगे, डोंट वरी, सारे कॉन्सेप्ट आएंगे वन बाय वन। तब वो जब हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे तब तुमको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अच्छा ये अकाउंटिंग मास्टर इसके लिए करता था, यस और नो। तो सारी चीज समझना जरूरी है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर याद रखना, एग्जांपल हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट हमने डेफर किया, पोस्टपोन किया, यस और नो। उसके बाद और क्या देखा था हमने, बताओ? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डे ऑफ परचेस और रेडी टू यूज करने के बीच, बिल्कुल सही लिखा बेटा शौर्य कोठारी। देखा, शौर्य से भी रहा नहीं गया, बीच बीच में लिखना है। परचेस से लेके रेडी फॉर यूज करने तक के ऑल नेसेसरी एक्सपेंस विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही बेटा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, धंधा शुरू करने के पहले का खर्चा, शॉप एक्ट लाइसेंस निकलवाया, है ना, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। स्टैम्प ड्यूटी दिया, कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी इनकॉर्पोरेशन का फीस दिया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। धंधा शुरू करने के पहले जो भी हम लोग एक्सपेंस इनकर करते हैं वो सब क्या रहेगा? प्रिलिमिनरी। सब लोग साथ में ही किया। उसके बाद बोलो, प्री ऑपरेटिव, याद आ रहा है क्या? प्री ऑपरेटिव क्या होता है? धंधा शुरू तो हो गया, इसके पहले के जो खर्चे वो प्रिलिमिनरी। धंधा शुरू होते ही पहले दिन से प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी में आ जाते हैं क्या? नो। तो शुरू होने के बाद और प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी में आने के दौरान जो खर्चे किए वो प्री ऑपरेटिव, बरोबर है क्या? जैसे कि ध्यान देना सब लोग, सुना प्लीज ध्यान देना। जैसे आपको समझाने के लिए, बिजनेस शुरू तो हो गया, अब बिजनेस शुरू होने के बाद डायरेक्टली पहले दिन से कमाई होते नहीं है। चाय की दुकानें देखी होगी आपने, बिजनेस शुरू हो गया, वो बलून का ऐसा कमान बना दिया बहुत बड़ा, साई अमृत तुल्य, ये अमृत तुल्य, और पहले 7-8 दिन फ्री में सबको चाय दे रहे। तो बिजनेस शुरू होने के बाद पहले 4-5 दिन फ्री में चाय, एक चाय पे एक चाय फ्री, चाय पीने आओ तो समोसा फ्री, चाय पीने आया पानी फ्री। समझ में आ रहा है क्या? ये जो सब खर्चे कर रहे हैं, एक बार लोगों को वहाँ के चाय का टेस्ट का नशा होना चाहिए, आदत होनी चाहिए, बस इसके लिए। तो हम लोग धंधा शुरू करने के बाद और प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी में आने के पहले इस दौरान जो इनिशियल एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, इनिशियल फ्री सैंपल जो बांटते हैं, वो सब कौन से हैं? प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस। और ये प्री ऑपरेटिव कहाँ जाएंगे? पीएनएल में, नॉर्मल खर्चा है। तो उसके बाद ध्यान से सुनना, और क्या दिक्कत बेटा हमने, बताओ? और कौन सा था? हो गया क्या सारे का बेसिक टर्म्स? 16 टर्म्स देखी थी ना हमने। डिस्काउंट, याद आया क्या? डिस्काउंट, डिस्काउंट दो प्रकार का हो सकता है, या तो मिल भी सकता है या तो अलाउ भी कर सकते हैं। मिला तो इनकम, अलाउ किया खर्चा। कुछ याद आए? उसके बाद बच्चों बोलो बोलो, ट्रांजैक्शंस को कैसे पहचानते हैं? ट्रांजैक्शन में अगर पार्टी नेम दिया हुआ है एंड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, अरे आना रे, कैसे हो गया? इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट इज नॉट गिवन, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बचे हुए सारे क्या रहेंगे? कैश। बट ये दोनों कंडीशन पूरी होना चाहिए। सिर्फ पार्टी का नाम दिया तो क्रेडिट नहीं रहेगा, पार्टी का नाम दिया है और इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नहीं दिया तो ही क्रेडिट। नहीं तो पता चला गुड सोल्ड टू रमेश फॉर कैश। अब बताओ ये उधारी वाला ट्रांजैक्शन है क्या? लिखा है क्लियर फॉर कैश, पार्टी का नाम तो दिया है लेकिन ट्रांजैक्शन सेटल हो गया, पेंडिंग नहीं है, लेना देना बाकी नहीं है। लेना देना बाकी नहीं है तो ट्रांजैक्शन कैसा रहेगा? कैश। लेना या देना अगर पेंडिंग है तो ही क्या रहेगा मुन्ना? क्रेडिट। लेना या देना पेंडिंग है तो ही क्या रहेगा? क्रेडिट। क्लियर? पक्का? यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट, समस्या, आपत्ति है? वो तो डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं? नाम में मीनिंग है, कस्टमर से मुझे इमीडिएटली पैसा चाहिए, मुझे इमीडिएट पैसा चाहिए तो मैं कौन सा डिस्काउंट दूंगा? कैश डिस्काउंट। लेकिन मुझे मेरा माल बेचना है, धंधा बढ़ाना है, कौन सा डिस्काउंट दूंगा? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की कहीं पे भी अकाउंटिंग होती नहीं है क्योंकि हमने माल की कीमत ही कम कर दिया। जो पूरा ट्रांजेक्शन है वो ही जो अमाउंट लेस किया हमने डिस्काउंट का, उस बचे हुए अमाउंट पे एंट्री पास कर रहे हैं, यस और नो। ये सारी चीजें हमने थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली पढ़ी है। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है तो एक बार पूछो। और इसके बाद हमने क्या देखे थे बेटा, बताओ तो?
बेसिक टर्म्स के बाद 4 नंबर पे बेसिक टर्म्स थी, उसके बाद हमने क्या देखा था, रूल, हाउ टू पास एंट्री। बोलो, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। ये बढ़ते हैं तो, कम हुआ तो लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन, इनका क्रेडिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। यस बेटा, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस में एडवर्टीजमेंट आ सकता है, बट हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जनरली प्री ऑपरेटिव में नहीं आता है ना। नॉर्मल फ्री में चाय बांट रहे, फ्री में फ्री सैंपल दे रहे, तो वो आ जाएगा प्री ऑपरेटिव में, बिल्कुल आ सकता है। श्योर, यहाँ तक क्लियर है, सिंपल था। और उसके बाद हमने जर्नल एंट्री पास की थी, जर्नल एंट्री के बाद पोस्टिंग किया, फिर बैलेंसिंग किया, ट्रायल बैलेंस बनाया, और उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाया। ऐसे ही कुछ किया ना हमने। अब एनीबॉडी, यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट, क्लियर, ऑल सेट, पक्का, डन। एक सिंपल सा एग्जांपल दो, सॉल्व करके बता सकते हो, पक्का अभी के अभी। अच्छा लिखो, बहुत सिंपल एग्जांपल है, बिजनेस, हाँ विथ फॉर्मेट, स्टार्टेड विथ कैश 100 एंड ओनर ने अपने घर का फर्नीचर और कैश लेके आए। फर्नीचर कितने का लाया था, 50। उसके बाद गुड्स परचेज्ड फॉर ₹20 फ्रॉम राहु, गुड्स सोल्ड फॉर ₹100 at 10% trade discount. Goods sold ₹50 to Ketu. Cash received from Ketu and allowed him ₹5 cash discount. Salary due ₹10। चलो करो, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट सब करना है। मुझे क्या बता, तुम देखो, चौथा वाला पढ़ो क्या लिखा है, तो कितना मिला होगा, 50 पूरा मिला है, कम मिला, बरोबर, पहचाना आपने, बिल्कुल सही जवाब। करो फटाफट से, जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, जो रिकॉर्डेड देख रहा है, मुन्ना फटाफट से आपने भी सॉल्व करना है इमीडिएटली। जो बच्चों का फर्स्ट डे, आपने नहीं ट्राई किया तो भी चलेगा, आ रहा है ट्राई कर सकते हो, चलेगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि पहले दिन ही आपको आ जाएगा। ट्राई करो, जैसा आता है आसपास में देखो, गलत हुआ चलेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, रफ में ट्राई करना आपने। और जो बाकी पुराने खिलाड़ी है, फटाफट से सॉल्व करो। ये भाई ये क्या है यार,
खाना आया था मैंने गया नहीं, मुझे लगा कि वहाँ पे आया था। तो लेना, निकालना फिर। यहाँ पे सिर्फ यही ले रे भाई। ले मुन्ना, लिखा क्या रे सभी ने? वेरी गुड शौर्य। ले भाई, इस भाई साहब ने तो एंट्री भी लिख ली पूरी यहाँ पे। शौर्य रिकॉर्डिंग भी करना है, पोस्टिंग भी करना है। चलो अभी ध्यान देना सब लोग, पूरा फाइनल अकाउंट तक करना है। अरे गिनती के 6 तो ट्रांजेक्शन है। देखो तो जरा, ए मुन्ना ध्यान दे, सब लोग देखो। सबसे पहला काम क्या है बताओ? जर्नल एंट्री करना। करूं क्या मैं? सबसे पहला काम देख मुन्ना, जर्नल एंट्री। सब लोग ऐसा करो तो, जर्नल एंट्रीज। देखो मैं कैसे कर रहा हूं। पहली एंट्री, बोलो बेटा क्या है? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 100 एंड फर्नीचर
50, बरोबर है। बिजनेस में कैश आ गया, फर्नीचर आ गया, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। फर्नीचर भी आ गया क्या? फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना था कैश? 100। कितना था फर्नीचर? 50। और ये कौन लेके आया? ओनर। ओनर लेके आया तो ओनर का कैपिटल बढ़ा दो क्या? टू कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही जवाब। नरेशन क्या लिखेंगे? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड फर्नीचर, सिंपल। दूसरी एंट्री, गुड्स परचेज ₹20 फ्रॉम राहु। माल खरीदा, माल खरीदा, परचेज बढ़ जाएगा। परचेज का डेबिट बैलेंस, परचेज बढ़ता है तो डेबिट करो, बरोबर ना मुन्ना? सब लोग साथ में याद आ रहा है ना? 2, कैश लिखने वाला था लेकिन बाद में समझ में आया तो उधारी ट्रांजैक्शन है। पार्टी का नाम दिया है और सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सो राहु मेरा क्रेडिटर है, मुझे राहु को पैसे देना है। जब भी किसी पार्टी या पर्सन को पैसे देना है तो पार्टी या पर्सन मेरा क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। सो टू राहु अकाउंट। कितना? नरेशन लिख दो, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राहु, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तीसरा ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड 100 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। माल बेच दिया 100 में, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो बोलो कितने पैसे आए होंगे? और टू सेल्स। डिस्काउंट अकाउंट बनेगा क्या? ट्रेड डिस्काउंट है ना। गुड्स सोल्ड एट 10% TD। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स सोल्ड ₹52 केतु, उधारी में बेचा गया। केतु मेरा डेटर बन गया, राइट। और सेल इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करो। सोल्ड ऑन क्रेडिट। कैश रिसीव्ड फ्रॉम केतु एंड अलाउड हिम 5 डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। केतु से कितना लेना था बाय द वे? 50। ऊपर देखो फोर्थ वाले ट्रांजेक्शन में लिखा है ना, केतु को माल बेचा, वही केतु होगा। उसे लेना कितना था? 50। उसको डिस्काउंट कितना दिया? ₹5। तो उसने कितनी कैश दिया होगा हमें? 45। बेटा ध्यान दे दो, कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आया? 45। बोलो डिस्काउंट कितना दिया? और केतु से आ गया, केतु मेरा डेटर था ना। हाँ बोल मुन्ना, डेटर का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। डेटर बढ़ते तो डेबिट करो, डेटर कम हुआ तो क्रेडिट। अब डेटर से पैसे आ गए तो डेटर कम हो गए ना। केतु से पहले पैसे लेना था, उसने पैसे मेरे मुंह पे दे मारे, अब वो डेटर नहीं रहा, कम हो गया एज अ डेटर। कम हो गया तो क्रेडिट कर दो क्या? कैश रिसीव्ड फ्रॉम केतु and allowed him cash discount. Very good शौर्य। सैलरी ड्यू ₹10, सैलरी देना बाकी है। सैलरी लागू हो गई, ड्यू हो गई, खर्चा हो गया, यस। दे दिया होता तो लिखता टू कैश, लेकिन देना बाकी है तो क्या लिखूंगा? टू पेएबल, टू सैलरी पेएबल। सैलरी पेएबल लायबिलिटी है ना गाइस। नरेशन लिखो, सैलरी ड्यू। हो गए 6 के 6 ट्रांजैक्शन खत्म। कुछ था क्या इसमें? हाँ, सारी चीजें करना है, बिल्कुल पोस्टिंग वगैरह सब करना है। हाँ अभी क्या ही टाइम लग रहा है, फटाफट से। हाँ चलो बेटा, अगला काम क्या है देखो। आपने पहला काम कर दिया जर्नल एंट्री,
नाउ नेक्स्ट, जर्नल एंट्री हो गया। नाउ पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग। कहाँ करते हैं लेजर पोस्टिंग? अकाउंट बुक, लेजर बुक में। चलो आगे आगे आप कंटिन्यू करो फुल स्पीड में। हाँ बोलो कौन कौन से लेजर बनाएंगे, मुन्ना बता। कैश अकाउंट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, फंटास्टिक, ऑसम, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, बेस्ट। हाँ पहला कौन सा बनाऊं मैं? कैश। दूसरा आप प्रॉपर बनाओगे पूरे फॉर्मेट के साथ? मेरे पास सी की डिग्री, मैं बना सकता हूँ ऐसे। आपको डिग्री हासिल करनी है तो आप पूरा फॉर्मेट बनाओगे, ठीक है। एक बच्चे ने मुझे बोला था कि सर आप भी तो पूरा फॉर्मेट बनाओ, तो मेरे पास कुछ जवाब नहीं था। मतलब मैं सीए बन गया हूँ, अब मैं फॉर्मेट नहीं भी बनाऊँ तो भी चलेगा, तुम्हें बनाना है। जोक सपाट, बनाओ जल्दी से। कैश, फर्नीचर, और कौन सा है? कैपिटल। कैश अकाउंट थोड़ा बड़ा बना लेना। देखो जो अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन बहुत सारे हैं ना, वो अकाउंट बड़ा बनाओ। उसके बाद परचेस, उसके बाद राहु, उसके बाद कैश तो बना लिया ऑलरेडी, सेल्स, उसके बाद केतु, उसके बाद डिस्काउंट। नहीं बेटा, एग्जाम के समय लेजर साइड बाय साइड जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे नहीं लिखना है, वन आफ्टर अनदर लिखना है। ऊपर में पहला, दूसरा उसका उसके नीचे, तीसरा उसके नीचे, ऐसा पैरेलली मत लिखना, रेल की पटरी की तरह साइड बाय साइड, ठीक है। नहीं मत करो ऐसा, आदत जो अभी कर रहे हो क्रॉस कर दो और लाइन से लिखो, पूरा हॉरिजेंटली करो करो करो, क्रॉस करो, वेरी गुड। हाँ कर लगा लगा, जोर लगा, हाँ अब तेरा मन कैसा आजाद हो गया, अब तो आगे ऐसा लाइन से लिख दे पूरा, ठीक है। सेल्स, डिस्काउंट, उसके बाद और कौन सा अकाउंट है? सैलरी, और देन लास्ट में सैलरी पेबल। बना लिए सारे अकाउंट। जर्नल एंट्री बुक के अंदर में मैंने देखा, और जो जो एंट्रीज में जो जो अकाउंट दिख रहे थे वो सब टी शेप फॉर्मेट में बना लिया। अकाउंट इज द समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मेट। अब पोस्टिंग देखो कैसे करना है। हाँ मुन्ना, कैश के डेबिट में जाओ, कैश के डेबिट में कितना आना चाहिए? 100 टू कैपिटल। फर्नीचर के डेबिट में जाओ, टू कैपिटल अकाउंट। फिर कैपिटल के क्रेडिट में जाओ, डेबिट के आइटम, बाय कैश, बाय फर्नीचर। ये क्रेडिट साइड है, राइट साइड, प्लीज आप लोग लिखना ऐसे ऊपर, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। कैपिटल के क्रेडिट में बोलो बेटा, डेबिट में कौन सा आइटम है? बाय कैश, बाय फर्नीचर। कितना आसान था रे, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, हो गया। देख लो कैपिटल के क्रेडिट में 150 आ रहा है। उसके बाद परचेस के डेबिट में जाओ, टू राहु, और राहु के क्रेडिट में बाय परचेस। हो गया क्या? कैश के डेबिट में टू सेल, और सेल के क्रेडिट में बाय कैश।
केतु के डेबिट में 2 सेल, सेल के क्रेडिट में बाय केतु, कैश के डेबिट में 2 केतु, बट कैश कितनी मिली रे 45, डिस्काउंट के डेबिट में 2 केतु, डिस्काउंट कितना दिया 5, और केतु के क्रेडिट में दो आइटम, बाय कैश बाय डिस्काउंट, बाय कैश बाय डिस्काउंट, 45 और 5, देख लो। और लास्ट वाला सैलरी के डेबिट में 2 सैलरी पेएबल, 2 सैलरी पेएबल अकाउंट, और सैलरी पेएबल के क्रेडिट में बाय सैलरी अकाउंट, खत्म। इसको बोलते पोस्टिंग हो गई सारी। कुछ था रे इसमें? हाँ, क्या थी ये? सिंपल सी पोस्टिंग। पोस्टिंग के बाद अगला स्टेज क्या है? ओरल है, बोलेंगे सब लोग, बोलो बैलेंस निकालो। हाँ मुन्ना, कैश का बैलेंस बताओ। 235 बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बरोबर ना? दोनों साइड में ऐसा आप लिखोगे। कौन सा बैलेंस है बाय द वे? डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी। फर्नीचर का बैलेंस निकालो, क्या लिखोगे? बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये भी कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस, दोनों साइड में टोटल लिखोगे। वैसे ही कैपिटल का बैलेंस निकालो, वैसे ही राहु का बैलेंस निकालो। सर के ऐसे करें तो केतु परचेस का दोनों साइड में सेम है। क्या बोले बेटा? केतु के अकाउंट में तो दोनों साइड सेम ही होगा, फिर कौन सा बैलेंस होगा? जीरो, बैलेंस आया ही नहीं, तो वो ट्रायल बैलेंस में काउंट ही नहीं होगा। जीरो। हाँ, सेल्स का बैलेंस निकालो। एक बच्चे ने बोला सर केतु का तो बैलेंस ही नहीं आया, जीरो, दोनों साइड मैच हो गई। हाँ, इसका बैलेंस बताओ, इसका बैलेंस बताओ, इसका बैलेंस बताओ, खेल खत्म। लेजर पोस्टिंग कर लिया, बैलेंसिंग भी कर लिया, उसके बाद क्या बनाते हैं बताओ? ट्रायल बैलेंस बनाओ। पर्टिकुलर्स और नेम ऑफ द लेजर और डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस लिखो। 1 कैश, 2 फर्नीचर, 3 कैपिटल, 4 परचेस, 5 सेल्स, 6 7 8 9 10, लिख लो सारे लेजर। 1 कैश, फर्नीचर, हाँ बेटा अगला कैपिटल, हाँ देन परचेज, देन सेल्स, देन राहु, देन केतु, देन डिस्काउंट नहीं सैलरी, लाइन्स ऊपर नीचे हुआ तो भी चलेगा, देन डिस्काउंट, देन सैलरी पेबल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखो। चल बेटा बता, कैश का बैलेंस कौन सा था? डेबिट बैलेंस, तो डेबिट में लिख दूं क्या? फर्नीचर का, कैपिटल का, क्रेडिट बैलेंस, अरे क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी ना, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, परचेस का डेबिट बैलेंस, राहु का डेबिट बैलेंस, सॉरी क्रेडिट बैलेंस, राहु का क्रेडिट बैलेंस है ना, केतु का जीरो बैलेंस, सैलरी, देन डिस्काउंट 5, हो गया, सेल हो गया, सब कुछ हो गया। सैलरी पेएबल करो टोटल 290,
310, 320, इधर भी कितना आएगा 320। बरोबर। यस शौर्य बिल्कुल सही बोला बेटा। असेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस डेबिट साइड में आ रहे हैं, और ये ट्रायल बैलेंस को देख करके मुन्ना हम लोग क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट। बनाओ तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्यों बनाते रहे, बिजनेस की औकात जानना है, इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस जानना है। बोलो बेटा कैश कहाँ जाएगा, एसेट में। फर्नीचर भी कैपिटल, ये कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी है बेटा। परचेस माल खरीदने से लेके बिजनेस में लाने तक का खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में। याद आया क्या कुछ, सेल्स राहु, राहु का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब राहु क्रेडिटर है क्या, क्रेडिटर यानी लायबिलिटी साइड में, केतु जीरो। सैलरी, डिस्काउंट और सैलरी पेएबल, देना बाकी, खेल खत्म। निकालो बेटा, अंदाज अंदाज प्रॉफिट लॉस कितना आया, अंदाज अंदाज प्रॉफिट आया 120। इस 120 को ट्रांसफर करेंगे पीएनएल के क्रेडिट में। बोलो कितना आया, 105 ना, ये आया नेट प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर है बच्चों ये, और ये नेट प्रॉफिट कहां मरेगा जाके, कैपिटल में ऐड हो जाएगा ना, ओनर का पैसा है ना ये। टोटल टोटल चेक करो बैलेंस शीट की, टैली होना चाहिए। हो रही है क्या, क्या था अकाउंटिंग, लिख लो, लिखो फटाफट से। देखो पूरा एक साथ एक ही इसमें दिखा दिया आपको साइकिल, देखो दिख रहा है क्या रे, थोड़ा बड़ा किया तो फिर स्क्रीन के बाहर चला जाएगा। और ये देखो पहले क्या किया, जर्नल एंट्री, फिर लेजर पोस्टिंग, फिर बैलेंसिंग, फिर ट्रायल बैलेंस, और फिर फाइनल अकाउंट। ट्राई करो, कहीं कुछ डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो, एक्सेप्ट वो स्टूडेंट जिनका आज फर्स्ट डे, क्योंकि आपके ऊपर अभी काफी मेहनत लेना पड़ेगा मुझे, और फिर से बेसिक की, है ना। आपने ट्राई करना है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, बस रिलैक्स करो, एंजॉय करो, है ना। और देखो हो सकता है आपको आज 5%, 2% या 0% समझ में आए, इट्स ओके, कोई घबराने वाली बात नहीं। वैसे भी ये लोग मुझसे परेशान हो गए एक ही चीज़ बार बार बता बता के, तो आपके बहाने इनकी एक बार और रिवीजन हो जाएगी। ये ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मालूम है क्या, जो बेसिक्स ऑफ अकाउंट है ना, अगर ये आपको एक बार आ गया ना मुन्ना, तो आगे अकाउंटिंग में कहीं तकलीफ नहीं आएगी फिर।
डन, लिखा सभी ने, हो गया क्या? थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है बेटा, आपने लिखा?